होली के टाइम में मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, सत्य घटना पर आधारित है। ये आप मेरी जो फ्रेंच कट दाढ़ी देख रहे हैं, पहले नहीं थी, मैं क्लीन शेव रहता था। उसके गवाह मनोज देवगन साहब हैं, जो आपके यहाँ के सीनियर फोटोग्राफर हैं, पहले लखनऊ में थे, मैं क्लीन शेव रहता था। हमारे पिताजी की ये समस्या थी कि हम 10 भाई बहन हैं और 9 की शादी हो चुकी थी, मेरी शादी नहीं हो रही थी। यही एक उनकी समस्या थी, बाकी नहीं थी। मैं क्लीन शेव रहता था और कोई ससुर आता ही नहीं था, कोई ससुर आता ही नहीं था। एक आया, हमको देखा, चल दिया। पिताजी ने कहा, भाई साहब क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। हमको बहुत गुस्सा लगी, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा आया, वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा, आप क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया, फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक आया, फिर भी उसके बाद भी एक आ गया। वो बड़ा हिम्मती ससुर, जो कि बाद में हुआ नहीं हमारा। नहीं, भगवान कसम नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो आया मेयर साहिबा, वो मेरे पिताजी से करा, कितना कैसा वो ससुर था, मैं आज तक समझ नहीं पाया। मेरे पिताजी के मुंह पे कह रहा है कि अस्थाना साहब ऐसा है, आपका लड़का हमें पसंद नहीं है। अब बताइए, किसी लड़के के मुंह पर आप कह दो लड़का पसंद नहीं, तो लड़के पे क्या बीतेगी। लेकिन मेरे पिताजी थे, उन्होंने तुरंत बदला लिया उसका। जो बदला लिया उस पर आप फिर टाका लगा के ताली बजाइएगा। उन्होंने कहा कि अस्थाना साहब ऐसा है, आपका बेटा मुझे पसंद नहीं है। पिताजी ने कहा, भाई साहब पसंद तो हमको भी नहीं है, तो क्या घर से निकाल दें? तो कोई एक दिन लखनऊ में कवि सम्मेलन था, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी की एकल संध्या थी, एक शाम विष्णु सक्सेना के नाम। दोपहर के खाने पे मेरे घर बैठे हुए, पिताजी मुंह लटकाए बैठे, विष्णु जी खाना खा रहे हैं। विष्णु जी ने पूछा, चाचा जी क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? पिताजी बोले, सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश में कोई अच्छा बुरा काम कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। हम यही नहीं समझ पा रहे थे, पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि आप ऐसा करो, सर्वेश का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा मैट्रिमोनियल विज्ञापन, जिसको हिंदी में वैवाहिक विज्ञापन कहते हैं, वो निकाला गया। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। 82 हो गया। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। अब हम निश्चिंत हो गए कि अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मुझे कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ से हूं, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स नहीं आएंगे। फिर भी आए प्रपोजल मेरे लिए, 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78, बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना है। मेरे पास सारे प्रपोजल्स रखे हुए, 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया है कि अपने लिए निकलवाया है? उसी से कविता बनी थी। जिनके हाथ में कप है वो कृपया ताली न बजाएं, बाकी लोग ताली बजा दे जिससे मैं कविता सुना दूं। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया। मैं बहुत कर्टेल कर रहा हूं, विष्णु जी को हमको खूब सुनना है। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। मैं अखबार का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग जान जाएंगे अमर उजाला था। नहीं, हमने नहीं बताया, बताना नहीं चाहिए, अखबार वाले फिर छाप देते हैं। अमर उजाला था, मैं बता नहीं रहा हूं। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहते हैं। ये देखिए, इस बात पे आप हंसे, इसलिए हंसे। ये मैं कविता इसलिए सुना रहा हूं कि प्रिय साहिर ने हमसे कहा था कि भाई अंकल या सर जो भी कहा था कि ये कविता जरूर सुनाएगा, मैं उसके लिए ये कविता सुना रहा हूं। तो उसको टेंडर नोटिस जैसे हमने कहा, आप समझ गए। निविदा सूचना आप नहीं समझ पा रहे थे। मैं हिंदी वालों से यही कहता हूं कि दूसरी भाषाओं के जो शब्द सरल हैं उनको लेकर के हिंदी में डालिए, जिससे हिंदी व्यापक भाषा बने, विश्व भाषा बने। अंग्रेजी ने अन्य भाषाओं के शब्दों को लिया, इसलिए वो विश्व भाषा की तरफ बढ़ रही है। खैर,
अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए आप लोग तो मजा आ जाएगा। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, एक में था, थोड़ा खुल के तालियां बजाइए आप लोग, थोड़ा बजाइए। आप नहीं समझ रहे, आपकी तालियां ही हमारी डोज होती हैं, है ना। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था, इस पे तालियां थोड़ा बढ़ाइएगा, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथी पंक्ति पे तो इतनी जोर तालियां बजाएगा कि मेरी सारी थकावट दूर हो जाए। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरी शुदा विवाह योग्य बेटा, लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब देखिए कविता समाप्त होती है, अंतिम पंक्ति, कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। इसमें छिपा व्यंग्य आपके सामने है। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप, कि आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। अगर कविता संवेदना के स्तर पर थोड़ा ऊपर उठ रही हो तो आप अच्छी तालियों से उसको सहारा दे दीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन कन्या को सुहाग तो मिल जाएगा। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको, मेरी कविता समाप्त हो रही है, तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूं, तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूं, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूं और हर साल किराए पर बिक रहा हूं, हर साल किराए पर बिक रहा हूं, हर साल किराए। बहुत बहुत धन्यवाद।